जय भीम, नमो बुद्धाय। रेंज की वजह से वीडियो कट हो गया था। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर हफ्ते हम किसी ना किसी जरूरतमंद परिवार की द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से हम उनकी आर्थिक सहायता करते हैं। और आज हम ऐसे ही एक परिवार के यहाँ आए हैं। इस छोटे से बौद्ध बस्ती में आज हमारी एक बहन जो 10वीं पास होकर अब आगे की पढ़ाई करना चाहती है, वो उनकी फीस की व्यवस्था द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा के माध्यम से आप लोगों ने जो संस्था को डोनेशंस दिए हैं, आप लोगों ने जो संस्था को पैसे दिए हैं, वो पैसे आज हम इस परिवार को सुपुर्द करने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो आज हमारे आप तुमचं नाव सांगाल सगळ्यांना? माझं नाव साक्षी भगवान जाधव। साक्षी भगवान जादव करके इन्होंने 10वीं पास किया है। और जो हालात में हम लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग देखते हो कि किस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक विधान किया था कि शिक्षा जो है ये शेरनी का दूध है, जो कोई भी इसे पिएगा, प्राशन करेगा, वो दहाड़ेगा जरूर। बाबा साहब ने शिक्षा को शेरनी के दूध की उपमा दी है। कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि बाबा साहब ने शिक्षा को शेरनी के दूध की उपमा क्यों दी है। शेरनी के दूध की उपमा इसलिए दी है क्योंकि हम एक बकरी के दूध को भी हम ठीक से निकाल नहीं पाएंगे। कोई इंसान बकरी के पास जाने के लिए भी डरेगा, लेकिन हमको शेर के पास जाना है, शेर के सामने खड़ा होना है। और सिर्फ खड़ा ही नहीं होना है, तो हिम्मत वो दिल में पैदा करके उसका दूध निकालकर वो पीना है। तो सोचिए हम लोगों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता होगा। तो यही वो शिक्षा है जो बाबा साहब ने शेरनी की उपमा दी है कि इसको पार करो, जितनी भी कठिनाइयां आएंगी उसको पार करो और ये शिक्षा प्राप्त करो। और जिस दिन ये शिक्षा प्राप्त कर लोगे उस दिन तुम लोग दहाड़ोगे जरूर। तो आज यही शिक्षा का जो संदेश है, आज हमारे ये परिवार फॉलो कर रहे हैं, अपने बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं। बहुत सारी समस्या है, फीस तक की समस्या है, पढ़ाई कोचिंग तो हमारे बच्चों को क्या होती है ये पता ही नहीं होगा कि कोचिंग क्लासेस लगानी है, एसी क्लासेस में बैठना है, कॉलेज या स्कूल के लेक्चर्स बंक करके वहां पर जाकर बैठना है। तो कोचिंग हम लोगों को होती नहीं है। तो ऐसे हालातों में भी 70% अबोव मार्क्स फर्स्ट क्लास में आज ये बहन पास हुई है। और आप लोगों की सहायता से आज हम उनको आगे की पढ़ाई करने के लिए थोड़ी सी मदद हम लोग कर रहे हैं। संस्था के, जैसे मैंने कल आपको बताया कि संस्था की आर्थिक हालात कुछ अच्छी नहीं है, उसमें भी हम लोग साकेत का आंदोलन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी नेक्स्ट वीक में ही हमारा पिटीशन आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में भी तगड़े लॉयर्स हम लोगों को करने हैं, सीनियर एडवोकेट्स हमको एंगेज करने हैं। धवन जी का नाम हम लोगों ने सिलेक्ट किया है, तो उनकी एक टाइम की फीस 1 से 1.5 लाख रुपए है, ऐसा हमारे एडवोकेट्स ने कहा। लेकिन फिर भी 1 से 1.5 लाख नहीं, 2 लाख भी हो तो भी हम वो इकट्ठा करेंगे और साकेत का जो आंदोलन है उसे यशस्वी करेंगे। लेकिन उससे भी पहले जो जरूरी है, ये हमारे बहन की शिक्षा की जरूरत है। कल वो एडमिशन की प्रोसेस है, तो इसलिए आज हम एक छोटी सी अमाउंट हम लोग वहां पर दे रहे हैं। संस्था की हालात, आर्थिक हालात उतनी मजबूत नहीं है, तो एक छोटा सा चेक और कुछ कैश मेरी तरफ से मैं उनको दे रहा हूं। तो मैं आप सभी परिवार को विनती करना चाहूंगा कि ये जो रकम है, ये जो मदद है, ये मेरी ओर से नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संस्था की ओर से है। और ये आप लोगों को ध्यान में रखना है और बाबा साहब के मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। ये हम लोग सिर्फ पैसे नहीं दे रहे हैं, ये पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो आने वाले और 50 सालों तक बाबा साहब की इस मूवमेंट को आगे लेकर जाएंगे। चाहे ये बच्ची आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, डॉक्टर बन जाए, लॉयर बन जाए, लेकिन उस सीट से भी ये बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाती रहेगी। इसलिए हम इस पौधे को ये पानी डाल रहे हैं। ये आर्थिक मदद नहीं है, ये बाबा साहब के विचारों के कार्यकर्ता हम तैयार कर रहे हैं। गांव गांव में, घर घर में हम ये कार्यकर्ता तैयार कर रहे हैं और उस कार्यकर्ता को तैयार करने का ये छोटा सा माध्यम बाबा साहब के परिवार की ओर से और बाबा साहब की संस्था की ओर से हम ये मदद कर रहे हैं।
आप लोगों ने आज मुझे सुना, उसके लिए सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।